आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ व्रत की संपूर्ण सामग्री शेयर करने जा रही हूँ। सकट चौथ का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो क्या सामग्री है जो इस व्रत के लिए जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो सकट चौथ व्रत में हम गणपति की पूजा करते हैं, तो हमें एक गणपति की फोटो मूर्ति प्रतिमा जो आपके पास है वो आप इस प्रकार से पूजा स्थल पर रखेंगे। एक आपको पाटा चाहिए होगा लकड़ी का। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने चौक पूरा हुआ है चावल के आटे से। आप इस प्रकार से आटा रख के ये चौक पूर लें। इस पर ये हल्दी भी मैंने डाला हुआ है, इसके लिए हल्दी रखें। तो ये आपको चाहिए। अब पूजा में आपको चाहिए होगी कलश। कलश स्थापना हर पूजा में जरूरी है, तो एक कलश इस प्रकार से एक पात्र में लें। गले में कलावा पूर्ण पात्र तैयार किया हुआ है मैंने, और ये आम के पत्ते हैं दोस्तों। आप चाहे तो आम के, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। कई बार मैं कलश की पूरी विधि आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ये देखिए आपको इस तरह से व्रत की कथा की किताब चाहिए होगी। देखिए संकटा माता व्रत कथा और माघ मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा एक साथ ऐसी किताब मिलती है जिसमें आपको माघ मास गणेश चतुर्थी की जो व्रत कथा है आरती सहित मिलेगी। तो इस तरह की किताब आपको चाहिए होगी दोस्तों। अब पूजा के लिए जो जरूरी सामग्री है वो मैं दिखा दूं। बहुत थोड़ी सी सामग्री आपको चाहिए होंगे चंदन, पीला चंदन ले लें। गणपति को हम लाल सिंदूर अर्पित करते हैं, लाल सिंदूर। हल्दी गणपति को हम अर्पित करते हैं, हल्दी लेंगे। वस्त्र आप ले लें। एक देखिए ये आसनी के लिए वस्त्र है और ये गणपति के लिए मैंने पीले वस्त्र आज के दिन के लिए लिए हैं, तो पीले वस्त्र ले लें आप। रक्षा सूत्र, कलावा उपवस्त्र के तौर पर आपको रखने हैं अपनी पूजा की थाली में। यज्ञोपवीत दोस्तों गणपति की पूजा आराधना में यज्ञोपवीत हम जरूर अर्पित करते हैं। और इस तरह से अगर आपके पास देखिए इस तरह की प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप सुपारी के गणपति बनाकर भी सकट चौथ व्रत में इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये कलश में डालने की सामग्री मैंने यहीं पे रखी हुई है। सिक्का है, हल्दी की गांठ है, लौंग इलायची है और दूर्वा मैंने रखा है। तो ये सारी चीजें कलश में डालने के लिए है। अक्षत आप लें। तो ये चीजें इस थाली में आपको मिलेगी। ये कुशा की है, आचमन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशा आचमन का आप चाहें तो आम के पत्ते से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों की बात कर लेती हूँ। वस्त्र मैंने आपको दिखाया। फूलों में लाल पुष्प गणपति को भी हम जरूर अर्पित करते हैं। गुड़हल का फूल मुझे नहीं मिला तो गुलाब के फूल आप भी रख सकते हैं, हर सीजन में मिल जाएगा। और माला के तौर पर आप पीले रंग की कोई भी माला यूज कर सकते हैं। कोई भी माला आपको मिले, आप गणपति को हर फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों जो एक विशेष चीज होती है सकट चौथ व्रत में, देखिए सबसे ज्यादा महत्व होता है तिल का। इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं, संकटा चौथ भी कहते हैं, कई नामों से हम जानते हैं। तो दोस्तों आपको तिल, सफेद तिल के लड्डू बनते हैं घर में। इस तिल को कूट करके हल्का सा भून करके कई लोग इसके लड्डू बना लेते हैं, कई लोग इसमें बूरा, ये देखिए ये शक्कर है, इसे इसमें मिला करके भूनने के बाद में, कूटने के बाद में घी डाल करके उसे ही भोग के तौर पे भगवान को चढ़ाते हैं। देखिए हमारे यहाँ इस प्रकार से इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं। ये तिलकुट तैयार, ये मैंने बाजार से लिया है, मैंने घर में नहीं बनाया। आप चाहे तो घर में बना लें, चाहे तो आप बाजार से इस प्रकार के बने बनाए तिलकुट लाएं। भोग में सकट चौथ व्रत में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, इसी का भोग लगाया जाता है। अब देखिए मैंने दूर्वा बताई थी, गणपति की पूजा में दूर्वा आपको जरूर अर्पित करना है। तो ये दूर्वा है, तो दूर्वा की ये 21 दूर्वा की गांठ मैंने बना ली है। ये पान के पत्ते हैं, आह्वान के लिए, मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते आप जरूर रखें। ये दोस्तों इत्र देखिए मैंने इसी थाली में रखी है। जब भी कोई विशेष पूजन मैं करती हूँ इत्र जरूर अर्पित करती हूँ, चाहे तो वस्त्र पे, चाहे इस तरह से रुई पे आप इत्र दे सकते हैं। दोस्तों आपको 2 दीपक लगाने हैं। एक दीपक आप पूजा के समय शुरुआत में जलाएंगे, ये आपकी पूजा का साक्षी। और एक दीपक ये जो पूर्ण पात्र कलश पर मैंने बनाया हुआ है, ये दीप कलश तैयार करूंगी, तो इस पर ये मिट्टी का जो दीपक है दोस्तों इसे रखूंगी। आप धूप जरूर रखें, पूजा की शुरुआत में ही धूप हमें जला लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सभी सामग्री चाहिए दोस्तों। आज की पूजा में जो विशेष हमारे यहाँ जो भोग में लगता है वो गाजर और शकरकंदी का भोग लगता है। आप कोई भी सीजन के फल ले सकते हैं, केले, सेब, कुछ भी जो भी मिले, आप 2 फल भी जरूर रख लें पूजा में। तो बस यही सामग्री चाहिए दोस्तों आपको सकट चौथ व्रत की पूजा में। तो दोस्तों बस इन्हीं थोड़ी सी सामग्री के साथ सकट चौथ व्रत अगर आप भी धारण कर रही हैं अपनी संतान की उन्नति, तरक्की के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए, तो आप
अच्छी तरह से संपन्न कर सकती हैं। देखिए, सकट चौथ के दिन भगवान के भालचंद्र स्वरूप की पूजा आराधना होती है। जैसा कि भगवान शिव ने गणपति को वरदान दिया था, हर मास के चौथ व्रत के दिन मतलब चतुर्थी तिथि में भगवान शिव की जो मस्तक पर चंद्रमा शोभित है वो आज के दिन गणपति के मस्तक पर शोभित होता है। तो आज उनकी पूजा विशेष करती हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूं कि आज के दिन चंद्रदेव की पूजा आराधना भी विशेष होती है। तो इसके बाद में देखिए, यहाँ पर एक अलग से ये चांदी का ग्लास है मेरे पास, आप चाहे तो कोई एक अन्य पात्र ले सकते हैं। इसमें इस दिन आपको यही जो गुड़ है दोस्तों और तिल, जो तिलकुट आपने तैयार किया है, यही डालकर पुष्प आप डालेंगे, गुलाब के फूल, जो भी फूल आपके पास है, थोड़ी सी कुमकुम डालकर आप चंद्रमा को अर्घ देंगे पूजा के बाद में। जब आप कथा सुनेंगे तो इसी आप तिल रख लें और एक फूल रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये थोड़े से तिल रखेंगे और इस तिल को आप जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो इसी तिल को आप उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, अब इस व्रत में पारण भी तिल से ही किया जाता है, शक्कर तिलकुट से ही किया जाता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी जानकारी है कि आप इन्हीं चीजों से व्रत का पारायण करेंगे। देखिए, ये व्रत पूरे दिन निर्जला रखकर धारण करती हैं माताएं, महिलाएं और अगले दिन व्रत खोलती हैं। कई जगहों पर संध्या काल में चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में इसी तिलकुट से फलाहार करने के बाद में व्रत खोला जाता है। तो आपके घर परिवार के रिवाज में जैसा होता है आप उस प्रकार से इस सकट चौथ गणपति की पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, व्रत कथा मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। व्रत कथा पढ़नी होती है, ये जो पूजा है सुबह में कर सकते हैं आप, और कई लोग संध्या कालीन में भी करते हैं। उम्मीद करती हूं वीडियो में ये जो मैंने जानकारियां आपके साथ शेयर की हैं आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। देखिए, ये बहुत कम सामग्री में आराम से इस तरह से पूजा विधि को आप संपन्न कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों